दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज का वीडियो सहायक प्रथा। सहायक प्रथा सेना में, नेवी और एयरफोर्स में नहीं होती। ये आर्मी के अंदर होती है और अर्धसैनिक बलों में होती है। ये अंग्रेजों के समय से ही सेना में सहायक प्रथा का प्रचलन शुरू है और आज भी बदस्तूर आर्मी और अर्धसैनिक बलों में जारी है। तो इसी के ऊपर हमारे पीएलआई डाली गई थी 2009 में, उसका आज हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसी पर फैसला दिया है। रक्षा समिति ने इसके बारे में कहा है कि सहायक प्रथा हटनी चाहिए और हमारे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि सहायक प्रथा हटनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। पर गृह मंत्रालय की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही पुरानी इस तरह की परंपराओं के घोर विरोधी रहे हैं। उनसे हमें उम्मीद है कि वो इन पर कुछ सकारात्मक टिप्पणी देंगे, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये सहायक प्रथा भी एक भ्रष्टाचार का ही स्वरूप है। आज हम अवेयरनेस डे भ्रष्टाचार वीक मना रहे हैं, भ्रष्टाचार निरोधक अभियान चला रहे हैं, लेकिन ये भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार ही है। जो कर्मचारी, जो सेना के जवान भारत सरकार से वेतन लेते हैं और उनको किसी के पास में सहायक के रूप में लगाया जाता है, सेवादार के रूप में लगाया जाता है और वो भारत सरकार से वेतन लेते हैं, तो ये सरकार के लिए नुकसानदायक है और सरकार का ही खामियाजा है। और इसमें जवानों को भी काफ़ी अपमानजनक, काफ़ी जवान है वो इसमें करने में रोचक नहीं है, उनकी कोई रुचि नहीं है, लेकिन उनके ऊपर थोप दिया जाता है। तो ये बहुत ही गलत है। इसके थोपे जाने की वजह से जो जवान इसके पक्षधर नहीं है, जो जवान ये कार्य इस तरह का नहीं करना चाहते हैं, जो सिपाही की ड्यूटी करने में सक्षम है और अपने आप सिपाही की ड्यूटी ही करना चाहते हैं और उनके ऊपर इस तरह का काम उनको ये दिया जाता है, तो वो काफ़ी अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। ये सेना के अंदर आज ये इस तरह की परंपराएं चल रही हैं, तो इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए और इसको समाप्त करना चाहिए। अर्धसैनिक बलों के अंदर ये सहायक प्रथा का, सेवादारी का बहुत ही ये इफेक्ट डालती है, क्योंकि अर्धसैनिक बलों के अंदर पहले से ही जवानों की डिफिशेंसी होती है। जैसे एक कंपनी के अंदर अगर 137 जवानों की नफरी है, तो पहले से ही कंपनी के अंदर 100 के लगभग ही जवान मौजूद रहते हैं और उनमें से भी अगर ये 10-15 जवान सहायक प्रथा में, सेवादारी में इधर उधर हो जाते हैं, तो ड्यूटी का काफ़ी लोड दूसरे जवानों पर पड़ता है और इसके चलते दूसरे जवानों को छुट्टियां जाने में प्रॉब्लम आती है। ऊपर वाले अधिकारियों की भी मजबूरी है, क्योंकि उनको पर्याप्त नफरी ड्यूटी के लिए रखनी पड़ती है और ऐसी स्थिति में जवानों को छुट्टी जाते समय छुट्टी की बड़ी परेशानी आती है। उसके चलते बहुत बार शूट सुसाइड की घटनाएं भी हो जाती है। शूट सुसाइड की घटना होने का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पर्याप्त ड्यूटियों पर जवानों की किल्लत रहती है, काफ़ी बारी रहती है, ड्यूटियों पर जवान उपलब्धता नहीं रहने की वजह से अधिकारी भी बेबस रहते हैं, छुट्टियां देने में असमर्थ रहते हैं, जिसके चलते जवानों को ये परेशानियां सामने आती है। आज के वीडियो में इसके बारे में मैंने आपसे जो चर्चा की है, आपका इसके बारे में क्या विचार है। सहायक प्रथा के चलते आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी दिल्ली के अंदर बहुत से कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जब उनका वायु डाटा पूछा गया तो पता चला कि वो जो अधिकारी है वो जेट के भी सर्विस रहता है और उनके बच्चों के पास में सेवादार यहाँ पर भेजा गया है और जेट के में उसकी ड्यूटी का कार्यकाल चल रहा है और सेवादारी कर रहा है दिल्ली के अंदर। तो इस तरह के हमारे देश के अंदर लाखों जवान जिनको पैरामिलिट्री और आर्मी के अंदर नौकरी में है और वो लाखों की संख्या में अधिकारियों के घरों में है, रिटायर्ड अधिकारियों के घरों में भी हैं और एक एक नहीं, दो दो चार चार भी हैं। कोई कुत्ते को मारने के लिए, कोई सब्जी और दूध लाने के लिए, कोई
घर में किचन के अंदर है, कोई और बगीचे के अंदर है। इस तरह से 4-4, 5-5 सेवादार एक एक अधिकारी के घरों में रहते हैं। और जब इनसे पूछा जाता है कि आपने ये किस बेस पर रखा है, तो इसको परिभाषित करते हैं कि ये बॉडीगार्ड के बतौर बॉडीगार्ड है। लेकिन ये सब जानते हैं कि ये बॉडीगार्ड नहीं है। बॉडीगार्ड के लिए जो होते हैं वो अलग ही रहते हैं, और ये सेवादारी के लिए रहते हैं, जिनको इसमें दिखाया जाता है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर यही बोला है कि अधिकारियों पर डिपेंड है, वो जवानों की उपयोगिता के आधार पर कहीं भी डिप्लाई कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, उन्होंने अपना पीछा छुटा लिया है, कोई ठीक से उस पर फैसला निर्णय नहीं किया है। अभी हमें उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस पर कोई सकारात्मक कदम उठाएंगे, और इस पर जो ये सहायक प्रथा है, इसके ऊपर सबको मिलकर के इसके ऊपर विरोध करना चाहिए और इस पर लगाम लगानी चाहिए, जिससे कि हमारे जवानों का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। ये भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है, ये हमारे देश को खोखला करने में भी काफ़ी ये अहम भूमिका निभाता है। और जिन जवानों को देश सेवा के लिए भर्ती किया गया है, अभी आगे आने वाले समय में अग्निवीर भी भर्ती कर रहे हैं, क्या अग्निवीरों में भी इस तरह का ये सहायक प्रथा का प्रचलन जारी रहेगा? इसके बारे में अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप इस पर क्या कमेंट देना चाहते हैं? आपको अगर वीडियो ठीक लगा हो तो अपनी अपनी कमेंट प्रतिक्रिया दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाकी आगे किसी और इस प्रकार के अच्छे मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।